आज हम हमारे शरीर के एक छोटे पर अत्यंत प्रभावशाली अंग के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपके रोजाना के भोजन की चॉइस उस अंग को किस किस प्रकार प्रभावित करती है। इस अंग का नाम है थायराइड ग्लैंड। यदि आप या आपके परिवार के किसी सदस्य को थायराइड से संबंधित कोई समस्या है तो यह एपिसोड आपके लिए सहायक हो सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भोजन और थायराइड का क्या संबंध है, इस पर पहले बात करते हैं। आज हम हमारी थायराइड जो ग्लैंड है वो मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल्स, शरीर के वजन, मूड, हार्ट रेट, प्रजनन आदि को और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल हेल्थ को नियंत्रित करती है। उसके लिए यह T3 और T4 नाम के हार्मोन्स बनाती है। इन हार्मोन्स के निर्माण के लिए थायराइड को आयोडाइन, सेलेनियम, जिंक, आयरन और प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से यदि किसी की भी कमी हो जाए या उसके कार्य में कोई बाधा आ जाए तो थायराइड के कार्य भी धीमे पड़ जाएंगे या असामान्य यानी एबनॉर्मल हो जाएंगे। आइए अब उन भोजन पदार्थों की बात करते हैं जो थायराइड के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं। आयोडाइन। आयोडाइन के लिए हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट, डेयरी या दूध, दही आदि चाहिए। अंडे, मछली और सी फूड्स में भी आपको आयोडाइन मिलती है। पर याद रखिए, आयोडाइन की मात्रा हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में आयोडाइन आपके शरीर को नुकसान भी कर सकती है। अब आते हैं सेलेनियम रिच फूड पर। यहाँ पर आप यदि उपलब्ध हो तो 1 या 2 ब्राज़ील नट रोज़ाना खा सकते हैं, या कुछ सूरजमुखी या सनफ्लावर के बीज, मछली, अंडे और होल ग्रेन यानी पका हुआ पूर्ण अनाज, इसका यदि आप सेवन करते हैं तो आपको सेलेनियम पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। जिंक और आयरन के लिए पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज, फलियां या फलियों के दाने, लेंटिल्स एंड बीन्स, चिकपीज, चने, स्पिनाच यानी पालक, मीट और पोल्ट्री आदि में जिंक और आयरन दोनों हैं, ये पर्याप्त मात्रा में होते हैं। बेहतर क्वालिटी प्रोटीन के लिए यदि वेजिटेरियन हैं तो दाल, पनीर, दही, लीफी ग्रेन, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन किसी न किसी रूप में, ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा तो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अंडे, मछली और थोड़ी मात्रा में सोय के कोई भी उत्पाद हैं वो आप उपयोग में ले सकते हैं। इन सब के अलावा बेरी, सिट्रस फ्रूट जैसे कि कीवी है, संतरा है, कीनू है, मौसमी है आदि, और इसके अलावा गाजर, टमाटर और पत्ते वाली गहरी हरे रंग की जो सब्जियां होती हैं वो थायराइड को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती हैं। अब हम बात करते हैं उन फूड प्रोडक्ट्स की जो कि थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अधिक मात्रा में या फिर रोज़ाना यदि आप सोय मिल्क या सोय चंक्स या टोफू का उपयोग करते हैं तो वो थायराइड के लिए हानिकारक होता है। इनका उपयोग सप्ताह में 1 या 2 बार और थोड़ी मात्रा में होना चाहिए। ये उपयोगी हैं लेकिन इनको अधिक मात्रा में उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार बिना पकाए हुए यानी कच्ची पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली तथा जो हरी सरसों है, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। पकाने से इनके जो थायराइड के विपरीत जो प्रभाव होते हैं इन भोजन के अंदर वो बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए सब्जी के रूप में सप्ताह में
एक दो बार आप इनका उपयोग कर सकते हो, लेकिन इनका अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। और ब्रोकली वगैरह खास करके, और ऐसे ही पत्ता गोभी या फूल गोभी है वो कच्ची नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा फास्ट फूड, फ्राइड स्नैक्स, शुगरी ड्रिंक्स और बेकरी के उत्पाद आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन, वजन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाकर थायराइड के कार्यों को बाधित करते हैं। इसलिए महीने में एक दो बार बहुत मामूली मात्रा को छोड़कर इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जो वाइट ब्रेड होती है, अधिक मात्रा में मिठाइयाँ होती हैं या रेगुलर मिठाई का इंटेक हो, और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं या जो पैकेज्ड स्नैक्स आते हैं, कुरकुरे जैसी चीज़ें, वो भी आपकी थायराइड को नुकसान पहुंचाते हैं। आयोडीन जो कि थायराइड के कार्यों में अति उपयोगी होती है, परंतु अत्यधिक मात्रा में लेने से नुकसान करती है। इसलिए बिना डॉक्टर की राय के आयोडीन सप्लीमेंट का उपयोग नहीं करें। यदि आपके हाइपोथायराइड ग्लैंड है और आप सुबह खाली पेट थायराइड की मेडिसिन लेते हैं, तो उसके साथ और अगले 2 घंटे तक आयरन या कैल्शियम का कोई सप्लीमेंट नहीं लें। उन दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप होना चाहिए, अदरवाइज वो आपके जो एल्ट्रोक्सिन सुबह आप लेते हो, जो थायरोक्सिन की गोली, उसका प्रभाव कम हो जाता है। इस प्रकार आपका भोजन आपकी एक तरह की दवा का भी काम करता है। तो संतुलित मात्रा में यदि आपने भोजन लिया तो आपको फायदा होता है, और असंतुलित लोगे तो नुकसान होता है। इस तरह से यदि आप उचित समझें तो इस पॉडकास्ट को परिवार और दोस्तों में शेयर कर जागरूकता बढ़ाएं, क्योंकि थायराइड की इश्यू जो है, खास करके हाइपोथायराइड, ये भारत में भी कोई करोड़ों लोगों को किसी न किसी रूप में कम या ज़्यादा प्रभावित करता है। मैं डॉक्टर रामावतार अब साइन ऑफ करता हूँ। अगले एपिसोड में फिर अपने मुलाकात करते हैं।